हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट स्मार्ट विद अनीता। मेरा आज का वीडियो जो है वो रिटन को लेकर है। छोटे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते कि हमारा बच्चा प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा है, तो ये वीडियो जो है वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगे। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब बच्चे को आप स्टार्टिंग में लिखना सिखाएं, बेसिकली जो 2 साल के बच्चे हैं उनको आप लिखना सिखा रहे हो, 2 साल से आप 3 साल से, जो भी जहाँ से भी जब भी आपको समझ में आए कि बच्चा लिखने आपको स्टार्ट कर देना है। बेसिकली मैं 2 साल से बता रही हूँ आपको। तो 2 साल से लिखना सिखाएं तो आप उन्हें सबसे पहले या तो कोई बोर्ड दे दें, ठीक है, बोर्ड, या घर में रखी हुई बहुत सारी रफ नोटबुक्स होती हैं, आप उन्हें दे दें, ठीक है, उन्हें दे दीजिए। अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो उसके साथ चौक दे दीजिए, और अगर आप नोटबुक्स दे रहे हैं तो उसके साथ कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलर्स आते हैं। जैसे कि ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेंसिल कलर्स हैं, और जैसे या फिर आप क्रेयॉन कलर का यूज़ कर सकते हैं। क्रेयॉन कलर जैसे कि ये इस तरह के क्रेयॉन कलर्स का आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के कलर्स उनके सामने रख दीजिए और उन्हें बोलिए कि वो जैसे मन करे वैसे उस पर ड्रॉ करे कुछ, या स्क्रिम्बल करे, ठीक है, स्क्रिम्बलिंग करते रहे उस पर। तो स्क्रिम्बलिंग करने के लिए जैसे कि आप इस तरह से स्क्रिम्बलिंग करना, जैसे वो कॉपी आपने दे दिया उन्हें, कोई नोटबुक दे दिया, और आप बोलो कि उस पर वो किसी भी तरह इस तरह से स्क्रिम्बलिंग जैसे मन करे वैसे वो करे। उनको आप छोड़ देना है। आपको ये नहीं करना बेटा ये क्या कर रहे हो, कॉपी डर्टी कर रहे हो, ये से नहीं बोलना है। आपको बोलना है आप जैसे मन करे वैसे इस पर इस तरह से स्क्रिम्बलिंग करें, ठीक है। इस तरह के कलर्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे तो वो इंट्रैक्ट होंगे, मतलब सॉरी इंट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट होंगे, और उस पर उनको करने का, स्क्रिम्बलिंग करने का मन करेगा। तो इस तरह से वो क्या करें, स्क्रिम्बलिंग करें। अब मेरा मोटे क्या है स्क्रिम्बलिंग कराने का। स्क्रिम्बलिंग क्यों करा रहे हैं हम, क्यों उन्हें कह रहे हैं कि आप कॉपी पे स्क्रिम्बलिंग करें, ठीक है। स्क्रिम्बलिंग करने से क्या होता है, सबसे पहले जब बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं तो हमें सबसे पहले ये करना है कि बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है, यानी कि बच्चा जो है पेंसिल को होल्ड करना प्रॉपरली सीखे। यानी जब बच्चा अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेगा, पेंसिल को प्रॉपरली होल्ड करना सीख जाएगा, तो उससे क्या होगा कि बच्चा प्रॉपरली लिख पाएगा, और उसको इस पर प्रेशर भी अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बच्चा जब अचानक से आप उसे पेंसिल थमाते हो तो वो समझ नहीं पाता कि पेंसिल को कैसे होल्ड करे, पेंसिल को कैसे चलाए। अब वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन आपने फिक्स नहीं किया है, वो किसी भी डायरेक्शन में स्क्रिबलिंग कर रहा होता है, तो उससे उसे पेंसिल को होल्ड करने की प्रैक्टिस होती है, उसको चलाने की प्रैक्टिस आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं। तो इसके बाद जब आपने उसे स्क्रिबलिंग करना सिखा दिया, आपने उसे बहुत सारी, मेरे बच्चे को मैंने इसी तरीके से स्टार्टिंग करी थी, मैंने उसे बहुत सारी नोटबुक्स दे दिया करती थी, बहुत सारे पेजेस उसने यूज़ करे हैं फॉर द राइटिंग, मतलब स्क्रिबलिंग कर करके उसने बहुत सारे पेजेस यूज़ किए हैं, और इससे उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हुई है, और आज की डेट में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को डॉट से इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि जब भी बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसे डॉट से ही लिखना सिखाते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी हम बच्चे को किसी भी डायरेक्शन में लिखने को बोल रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसे एक डॉट से इंट्रोड्यूस करना है। ये जैसे कि दिस इज़ अ डॉट, ठीक है। अब आपको बोलना है बच्चे को कि देखो ये डॉट है, अब आप इस डॉट पे जाओ और डॉट से ही कुछ ड्रॉ करो। आपको कहीं और से नहीं करना है। अभी आपने कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बच्चे को स्क्रिबलिंग करने दिया, लेकिन आप बोलना है कि देखो ये डॉट है, अब डॉट से ही आपको कहीं भी ड्रॉ करना है, किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ करो, लेकिन इस डॉट से करना है। आपने एक फिक्स डॉट बता दी उसको, एक तो आपने डॉट बता दिया और एक एरिया बता दिया कि आपको यहाँ से करना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो बहुत सारे शेप्स बना सकते हो, शेप्स बना करके आप उन्हें बता सकते हो। जैसे कि आपने रेक्टेंगल शेप बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इस तरह शेप बना दीजिए और बोलिए कि इसके अंदर स्क्रिम्बलिंग करो, ठीक है। इसके अंदर आप जैसे मन करे वैसे स्क्रिम्बल करो, ठीक है। स्क्रिम्बल करो, इसके अंदर जैसे मन करे वैसे ड्रॉ करो। आपने एक फिक्स क्राइटेरिया बना दिया, इसके साथ आप शेप्स भी बताते जा रहे हो कि देखो दिस इज़ अ रेक्टेंगल, दिस इज़ अ स्क्वायर, दिस इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये मतलब विजुअलाइज करके भी आपको दिखाना चाहिए, लेकिन अभी वी विल टॉक अबाउट द राइटिंग। तो हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे आपको स्क्रिम्बलिंग करना सिखाना है, ठीक है। आप स्क्रिम्बल करना इस तरह से आपने फिक्स के एरिया के अंदर सिखा दिया। आपने फर्स्ट क्या किया, पहले आपने किसी भी डायरेक्शन में स्क्रिम्बल करना सिखाया। सेकंड आपने डॉट से उसे इंट्रोड्यूस कराया कि देखो दिस इज अ डॉट, और डॉट की साइड से ही आपको एक फिक्स एरिया, मतलब डॉट से ही आपको कुछ ड्रॉ करना है। फिर आपने कुछ ड्रॉ कर दिया जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके अंदर आपने स्क्रिम्बल किया, कुछ ड्रॉ करना बच्चे को बताया। ये 3 स्टेप्स आपने उसे बता दिए। 4th स्टेप में क्या करना है कि आपको बताना है बच्चे को पैटर्न। पैटर्न में जैसे कि आपको बतानी है क्या, स्टैंडिंग लाइन। जैसे एक डॉट बना दिया आपने, बोला कि वैसे एक पेज एक दिन में, मतलब हर दिन आपको करना है, ये एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे वन डे आपने एक ब्लैंक पेज दे दिया और कहा कि ये देखो डॉट है, डॉट से एक सीधी लाइन खींचो, दिस इज़ अ स्टैंडिंग लाइन।
ऐसे आपने बहुत सारे डॉट बना दिए और बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे सीधी स्टैंडिंग लाइन खींच रहा है। तो दिस इज़ अ स्टैंडिंग लाइन, इसी तरह वो स्टैंडिंग लाइन सीख रहे हैं। उसके बाद आप कोई नेक्स्ट पेज ले लो और बोलो कि यहाँ पे डॉट लगा दिया आपने, बोलो कि देखो आपको नेक्स्ट डे करना है, हर दिन अलग अलग चीज़ें करिए, एक ही दिन में सारी चीज़ें मत सिखाइए, बच्चे पे प्रेशर अप्लाई होता है, हमें बर्डन नहीं देना है बच्चे को। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक स्लिपिंग लाइन खींच दी, ऐसे आप बना के बता दो और नीचे कई सारे डॉट्स लगा दो ताकि बच्चा ऐसे ड्रॉ करे। ठीक है, इस तरह से वो स्लिपिंग लाइन सीखे। फिर इसी तरह आप उसे कर्व बता सकते हो इस तरह से, ठीक है, कर्व सिंपल, और आप उसको जस्ट रिवर्स में उल्टा बता सकते हो कर्व। कर्व के लिए आप 2 डॉट्स लगा सकते हैं, बच्चा यहाँ से कर्व बना रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हाँ कोशिश ये करना है कर्व से पहले आप सर्कल बनाना सिखाओ बच्चे को। बच्चा सर्कल बहुत ईजिली बताता है, मेरा बेटा सर्कल बहुत जल्दी सीखा था। मैंने बोला बेटा बस ये पेंसिल लो और ऐसे राउंड कर दो, ठीक है, राउंड कर दिया, उसने बहुत ईजिली राउंड कर दिया। तो बच्चे सर्कल बनाना बहुत ईजिली सीखते हैं। तो आप सर्कल बनाना सिखा सकते हो, सर्कल के बाद आप कर्व सिखा सकते हो। आप उन्हें स्लैंटी लाइन सिखा सकते हो, ऐसे ये स्लैंटी लाइन होती है, ऐसे सिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे 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 स्लैंटी लाइन सिखाइए बच्चे को, ऐसे डॉट लगा दीजिए, एक स्लैंटी लाइन आप खींच दीजिए और कुछ डॉट लगा दिए, बोलिए बेटा ऐसे ही स्लैंटी लाइन, ऐसे ही स्लैंटी लाइन आप भी खींचिए। ठीक है, इस तरह से आप स्लैंटी लाइंस बता सकते हो, उन्हें कर्व बता सकते हो, स्टैंडिंग स्लिपिंग डॉट लगा के हर दिन अलग अलग पेज पे आपको करके बताना है। ठीक है, एक डॉट आपने ड्रॉ करके दिखा दिया और कुछ डॉट्स लगा दिए और बोला बिल्कुल सेम इसी तरह से आप करो, और बोल बोल के बताना है, दिस इज अ स्टैंडिंग, दिस इज अ स्लीपिंग, ओके, दिस इज अ स्लैंटी, दिस इज अ कर्व, ओके। ये सारे कुछ पैटर्न्स आपको स्टार्टिंग में बताने हैं। उसके बाद आप कोशिश करिए कि उन्हें ड्रॉ करके बताइए। ड्रॉ मीन्स ड्राइंग की हेल्प से, ड्राइंग की हेल्प से आप उन्हें बता सकते हो, जैसे कि हाउस बनाना बता सकते हो, होम भी कह सकते हैं, छोटा सा होम बना रहे हैं, दिस इज द होम। ठीक है, तो इस होम को जब आप बनाते हो, बच्चा ड्राइंग में बहुत हेल्प करता है। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बनी है तो आप इसको, मतलब मैं ऐसे अच्छे से बना देती हूँ। तो जैसे कि जब भी बच्चा ये ड्राइंग बनाता है तो आप देखो कि इसमें स्लैंटी लाइन भी आ रही है, इसमें स्टैंडिंग लाइन भी आ रही है, स्लिपिंग लाइन भी आ रही है, तो ये सारे लाइंस इसके अंदर आ रहे हैं। तो बच्चा ड्राइंग करना भी सीखता है, साथ ही साथ ड्राइंग में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, कलरिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो कलरिंग के साथ साथ वो बहुत सारे लाइन से भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बिफोर द राइटिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट लिखने से पहले वो बहुत सारे पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। ठीक है, कुछ ड्रॉ करके। उसके साथ मैंने अपने बेटे को जो स्टार्टिंग कराई थी वो आफ्टर जो पैटर्न से पहले ही मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करना बता दिया था। जैसे कि देखो, ये देखो माउंटेन है, मैं जैसे उसके साथ बैठ के ड्रॉ करती थी। आपको बैठना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा। आप भी उसके साथ एक दूसरी सी कॉपी पेन लेके बैठो, कि मैं बैठती थी, वो कॉपी पेन लेके बैठा है तो मैं भी उसके साथ बैठती थी और मैं भी उसके साथ ड्रॉ करती थी, कुछ ना कुछ करती रहती, ताकि उसको लगे कि मम्मा भी मेरे साथ कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, जैसे मैंने उसको बताया, देखो बेटा दिस इज़ अ माउंटेन, मैंने ऐसे ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, मैंने उसको बताया देखो दिस इज़ अ सन, ये सन होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको सन ड्रॉ करके बता दिया। तो बच्चा इससे सर्कल सीख रहा है, इसकी रिजल्ट निकाल रहा है विद द हेल्प ऑफ द लाइंस। और यहाँ पे देखो ये स्लैंटी लाइंस बना रहा है, स्लैंटी लाइन से वो देखो इस तरह से जब ऐसे बच्चा करना सीखे तो ए बनाना बहुत ईजिली सीख लेता है बेटा। ठीक है, बच्चा जो है, बच्चा आपका बेटा या बेटी जो भी हो, बच्चा आपका जो है किड है, वो क्या करता है, वो ए बनाना बहुत ही ईजिली सीख लेता है। तो आप इस तरीके से उन्हें बनाना, ड्राइंग की हेल्प से भी पैटर्न बनाना सिखा सकते हो, लिखना सिखा सकते हो, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें अगर धीरे धीरे फॉलो करोगे तो आपका बच्चा लिखना सीखने लगेगा। और उसके बाद आपको किस पे जाना है, अल्फ़ाबेट पे जाना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट के बारे में, अल्फ़ाबेट कैसे लिखना सिखाएं, किस तरह की नोटबुक घर में लें, किस तरह से स्टार्टिंग करें, ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। जैसे आप देखोगे स्कूल में ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे के पैटर्न्स बताते हैं। ठीक है, जैसे ए है तो ऐसे मैच करना, तो ये सब इसके बाद का स्टेप है, ये अभी हमें फॉलो नहीं करना। अभी हमें डॉट से इंट्रोड्यूस कराना है, बिकॉज स्कूल में बच्चा लिखने जाएगा तो सबसे पहले उसे डॉट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बच्चा पहले से ही पता हो कि ये डॉट है और इससे हमें करना है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लिखना। आई होप सो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियोस बहुत ही ईजिली मिल पाएंगे। और आई होप सो कि आपको मेरे आगे की वीडियोस भी अच्छे लगें और आप मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।